गुरुजी, माया की तरह भगवान भी हमें आकर्षित करते हैं। अगर भजन मार्ग में आकर्षण ना हो तो हम लोग चल ही ना पावे। हमारे सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि भगवान मिले नहीं और संसार का राग छूटा नहीं। संतों की वाणी से वो आकर्षण होता है, फिर अंदर आनंद का आकर्षण करते हैं, फिर रूप की झांकी का आकर्षण करते हैं, फिर अपने स्वरूप को हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। जैसे श्री नारद जी ने अपना चरित्र व्यास भगवान को सुनाया कि मैं दासी पुत्र था और मेरी माँ उन ब्रह्म ऋषियों के घर में दासी की सेवा करती थी। कुछ महात्मा जन चतुर्मास करने के लिए आए तो 4 महीने वो वहां रुके। मुझे संतों की सेवा का सौभाग्य मिला, उनके जूठे पात्र मार्जन करना, उनकी जूठन पाना, उनकी सेवा में लगना, और 4 महीने में बहुत एकाग्रता से उनकी सेवा की और उनके वचनों को सुना तो मेरे मन में भगवान का आकर्षण पैदा हो गया। इतने में मेरी माँ का देहांत हो गया, सर्प ने डस लिया, तो जो कुछ हमारा बंधन था वो भी कट गया और मैं घोर जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एकांत सुंदर सरोवर देखा और एक पीपल का वृक्ष देखा। सरोवर में स्नान करके जे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, ते ही भगवान की मंगलमयी मूर्ति हमारे ध्यान में आ गई। जे ही ध्यान में आई मैं रोमांचित हो गया, भरपूर देख भी नहीं पाया था कि वो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई। अब मैं रोने लगा, विलाप करने लगा जंगल में, तो आकाशवाणी हुई, ऐ बालक, अधकचरे योगियों को मेरा साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए मैं साक्षात तो तुम्हारे सामने आ नहीं सकता। मैंने ध्यान में तुम्हें आकर्षित किया, अब तुम भजन करके शरीर पूरा करो, अगले जन्म में तुम हमारे निजी पार्षद होगे। तो भगवान के उसी रूप का चिंतन करते हुए पूरा जीवन व्यतीत किया और अगला जन्म देवर्षि नारद के रूप में हुआ। तो अब तो जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे माया जीव को आकर्षित करती है, ऐसे भगवान भक्त को आकर्षित करते हैं। वो आकर्षित करके परम पद पर ले जाने तक का कार्य भगवान ही करते हैं। वो संत रूप से, गुरु रूप से, शास्त्र रूप से, हृदय की अनुभूतियों के रूप में भगवान ही आकर्षित करते हैं। राधे राधे।